ठीक है बच्चा, आज क्या पढ़ेंगे? साबुन। साबुन जानते हैं इसके बारे में? हाँ, आप कह रहे हैं नहीं, साबुन के बारे में नहीं जानते हैं? सभी लोग कोई बढ़िया बढ़िया साबुन से नहाते हैं? लोकल? कौन लोकल लगाता है? कौन साबुन लोकल है तो बताइए ना। गामा सबसे बढ़िया साबुन है, गामा। यही नाम ले लेंगे क्या किसी लोकल का? तो देखिए साबुन जो होते हैं ना, साबुन जो होता है, सभी लोग दैनिक जीवन में सभी लोग साबुन के बारे में जानते हैं। हर प्रकार के साबुन को वो लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और यूज भी करते हैं। जिसमें सबसे पहले आखिर ये साबुन बने किससे होते हैं? होता है ना, ये साबुन बना किससे है? तो किससे बना है? तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और या पोटेशियम, ये सोडियम या पोटेशियम लवण से क्या करता है, साबुन बनता है। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण से ये क्या करता है, साबुन बनते हैं। समझ रहे हैं? यानी अगर कोई पूछे कि साबुन किससे बनता है, तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण से। या तो उसमें क्या मिला होगा, सोडियम मिला होगा या फिर पोटेशियम। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम। यही तो दोनों मेन होते हैं साबुन बनाने में, यही दोनों आते हैं काम। जिसमें आप लोग कौन कौन से साबुन को आप लोग नाम बहुत सुने होंगे। डव साबुन का नाम सुने होंगे, लक्स भी, पियर्स, कई कंपनियों ने अपना अपना क्या किया है, साबुन के बारे में क्या किया है, प्रचार भी करते हैं और उसको बनाते भी हैं, है ना। तो इसमें क्या होते हैं आखिर, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पाए जाते हैं? तो साबुन में सबसे ज्यादा होता है तो वो होता है चर्बी। चर्बी, चर्बी जानते हैं? अरे मोटा जाते हैं, वसा जिसको बोलते हैं, फैट बोलते हैं, होता है ना। देखिए यानी उच्च वसीय अम्ल, यहाँ पर उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल था, तो उसी तरह ये क्या है, उच्च वसीय अम्ल। यानी साबुन जो होता है चर्बी की तरह होता है। चर्बी उसमें क्या होते हैं, मिलाए रहते हैं। और वो चर्बी में क्या आते हैं, तेल आता है, घी आता है, या फिर किसी जानवर की चर्बी भी हो सकती है, किसी जानवर की चर्बी भी हो सकती है। हाँ तो होता ही है। आखिर कहाँ से आएगा? मछली में तेल नहीं पाया जाता है, ऑयली रहता है। चर्बी भी तो ऑयली होती है। तो नहीं जी, जैसे बताएं कि ये क्या है, चर्बी से। हम लोगों में भी चर्बी पाया जाता है, सब में पाया जाता है चर्बी। जिसमें चर्बी ज्यादा है वो क्या होता होगा, उसका चेहरा एकदम खिलता होगा, एकदम पूरा मने जैसे जिसका देखिए जो मोटे हैं उनका चेहरा देखिए बड़ा सुंदर दिखते हैं, सुंदर उनका चमक भी रहता है, जल्दी बुढ़े भी नहीं होते हैं। और जो पतले होते हैं ना, ये मुँहवा एकदम ऐसे दबा होगा, पता चला समय से पहले वो कैसा दिखने लगेगा, बुढ़ा दिखने लगेगा, एकदम कंकाल की तरह एकदम नहीं होता है, एकदम चलते रहते हैं। अब ये हम तो, हाँ रोहित शर्मा देखिए, यानी नहीं बेटा मजाक कहाँ उड़ाए हैं आपका, हम नहीं मोटे हैं, हम भी तो मोटे हैं। हम किस देखिए उच्च वसीय अम्ल, पतली तो पतली है ही नहीं है, आप बात कर। इधर देखिए उच्च वसीय अम्ल, हाँ देखिए आंचल भी तो है डंडा की तरह, सही बात है, लेकिन वो तो बुरा नहीं मानी। यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बताए हैं कि अगर जिसमें चर्बी ज्यादा होती है ना, तो वो क्या होते हैं, जल्दी झुकते नहीं हैं। पतले लोग झुक जाते हैं, डंडा लेकर चलने लगेंगे, अब उनका 3 पैर हो जाएगा। मोटे लोग कितना झुकेंगे, नहीं झुकते हैं। तो देखिए तेल हो या फिर घी या फिर चर्बी, यही क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। और इसमें क्या मिला दिया जाता है, सोडियम या पोटेशियम के मिश्रण को, यही यानी चर्बी में ही क्या किया जाता है, सोडियम या पोटेशियम के मिश्रण को मिला दिया जाता है। और जो ही मिलेगा साबुन बनना तैयार। यानी घर पर आप लोग तैयारी करेंगे बनाने के लिए, तो चर्बी कहाँ से लाएंगे? तो इसकी कई क्राइटेरिया होती है, बहुत बेटा क्राइटेरिया होती है। जानते हैं क्या होता है, इसको ना चर्बी को ये सब लेकर सांचे में डाला जाता है। हर साबुन का सांचा अलग अलग होता है ना, सांचे में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसको जैसे इन दोनों को मिला दिया जाएगा, अब मिलाकर क्या किया कर दिया जाता है, अलग अलग सांचों में
रख दिया जाता है। जब मोमबत्ती बनाया जाता है तो सांचे में डालकर पिघला कर, इसके बाद रस्सी में, इसके बाद पिघला दिया जाता है। तो हर एक चीज़ का सांचा होता है। देखिए डव साबुन का डिजाइन अलग होता है, पियर्स का अलग होता है ना, लाइफ बॉय का अलग होता है, गामा का अलग होता है। माने हर साबुन की सांचा अपना अपना कंपनी क्या किया है, रखा ही है। अब ये देखिए हम लोग नहाते हैं तो साबुनिया कभी कभी मुँह में चला जाता है तो नमकीन की तरह लगता है। कभी टेस्ट किए हैं कि नहीं साबुन की? कड़वा लगता है, हल्का सा नमकीन भी होता है। हम लोग जब छोटे थे ना, आप लोग तो अब मम्मी लोग नहीं नहलाती हैं, हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी मुँह में धक्कदम पूरा ऐसे ऐसे धक्का पूरा लगा देती थी, कभी कभी तो सर्फ से नहवा देती थी। आज तो पूछना नहीं है ना, तो हम लोग की मम्मी कभी कभी धक इसमें धक पूरा एकदम जितना होगा नाक मुंह सब एकदम लपेट देती थी। कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं है। इसके बाद क्या करती थी, पानी डालना शुरू तो सब पनिया मुँह में चला जाता था। टेस्ट आता था कैसा, नमकीन, हल्का सा नमक जाता है। तो देखिए ये बच्चिया सुन लो, नमक ये क्या करता है, गलाता है। अगर जिस साबुन में नमक की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, ज्यादा गलता है। और अरे बता रहे हैं, अभी तो नमक की बात कर रहे हैं तो झाग कैसे देता है, तो झाग अभी बताएंगे ना कैसे देता है झाग। अभी बात किसकी हो रही है, नमक की। तो नमक के बारे में जानिए, इसके बाद तो आएगा लास्ट में कहेंगे ना कि अगर कोई आपको समस्या है, डाउट है तो पूछिए, हम बताएंगे। तो देखिए जिस नमक में ज़्यादा नमक होगा तो साबुन जल्दी गलता है, और जिसमें कम होगा वो कम गलेगा। साबुन तो गलेंगे ही गलेंगे, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा है। तो ये देखिए, यानी साबुन क्या करता है, नमक क्या करता है, साबुन को गलाता है। यदि साबुन में नमक की मात्रा कम होगी तो कम घिसेगा, और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा घिसेगा। यही ना होता है। अब बात आती है कि इसमें जो नमी होती है, साबुन में नमी होती है, हाँ गामा साबुन में कम होता है, इसीलिए वो छरछराता है, परपराता है। हाँ क्या चीज, देखिए नमी, हर साबुन में कुछ न कुछ नमी होती है। नमी नहीं रहेगी तो पत्थर हो जाएगा, अगर नमी नहीं रहेगी तो क्या होगा, पत्थर रहेगा। इसीलिए कुछ नमी रहती है, तो वो नमी कितना रहता है, जो 10% से ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा नमी, या जो कम होगा तो, लेकिन 10% मिनिमम माना गया है कि 10% सबसे कम नमी में रहती है। और बाकी सब होते हैं क्या, जिसमें ज़्यादा अगर वो नमी यानी ज़्यादा मुलायम होगा तो उसमें परसेंटेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसमें जलन भी होता है, साबुन लगाते हैं तो जलन नहीं होता है, आंखों में चला जाता है तब भी जलन होता है। ये सब जलन नहीं होते हैं, लगाते हैं तो आंख में चला जाए, नाक में चला जाए, मुंह में चला जाए तो कुछ जलन जैसा लगता है। तो वो किसके कारण होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण। अम्ल यानी एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी के कारण जो होता है क्या होता है, छरछराने लगता है। जो अखिया में चला नहीं जाता है तो जलन होने लगता है, अखिया पूरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है जी। पूरा देखेंगे जैसे होली के दिनों में जब सब नहाने जाते हैं, नहा कर जब आते हैं तो कई लोगों का अखिया एकदम पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि रंग छोड़ाते छोड़ाते क्या हो जाते हैं, अखिया में एकदम पूरा यहाँ तक न लगा रहता है, तो उस छोड़ाने में अखिया क्या हो जाता है। वही तो बोल रहे हैं, तो लाल और रेड में कहाँ अंतर है। हाँ तो अखिए की बात कर रहे हैं, अच्छा मुँहवा की बात कर रही हैं। हाँ 4-5 बार साबुन लगा लीजिए, अभी भी हो जाएगा। 4-5 बार अगर साबुन लगा लीजिए तो रेड हो जाता है चेहरा, लगा कर देखिएगा। अब देखिए एक बच्ची ने पूछा कि सब झाग कैसे आता है, तो झाग जो बनता है रेजिन के कारण, यहाँ पर आया, रेजिन के कारण क्या होते हैं, झाग का निर्माण होता है। रेजिन कहाँ पाया जाता है, ये भी तो है। तो ये पेड़ पौधों की छालों में पाया जाता है, जो गोंद की तरह नहीं होते हैं, वाइट नहीं, गोंद नहीं, रेजिन रबर। तो रेजिन जो होता है पेड़ की छालों में पाए जाते हैं। जैसे आम के में देखिए, आम के पेड़ में जब तो हल्का हल्का उसमें रहता है ना, चिपका रहता है। तो रेजिन जो होता है, रेजिन क्या करता है, झाग का निर्माण करता है। झाग, जिस साबुन में रेजिन ज्यादा झाग, और जिसमें कम
समझदार हैं आप लोग। अब कौन साबुन ज्यादा झाग देता है, कौन साबुन कम झाग देता है, ये तो है ना। डव साबुन कम देता है। जितने कलरफुल होते हैं साबुन झाग ज्यादा देते हैं, याद कर लीजिएगा। जितने कलरफुल साबुन होंगे, जो रंगीन होंगे, वो झाग ज्यादा देते हैं, और जो कम होते हैं कलर वाले वो कम झाग देते हैं। जैसे व्हाइट कलर में डव है, झाग कम देता है। तो लक्स में कई कलर आते हैं, नाम मत लीजिए किसी का। होता है पिंक कलर का आता है, कहीं देखे नहीं है, पिंक कलर का भी होता है, उसमें रंग डाल देते हैं। पिंक होता है, पीला होता है, पीला होता है, क्रीम कलर का, हरा कलर का, लाल कलर का, हर कलर का साबुन आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है, जो रेजिन मिलाया जाता है, तो वो तो जो होता है तो एक सफेद होते ही हैं। लेकिन कलरफुल होने के कारण उसको रंगों में बदलने के लिए क्या करते हैं लोग, उसमें कलर डाल देते हैं। अब हम यह ब्लैक पहने हैं, कल मन करेगा पिंक पहनेंगे, परसों मन करेगा क्या कर लेंगे, पीला पहन लेंगे। ये तो अपने ऊपर है। इसी को ले जाकर सफेद पहने, उसी को ले जाकर पीला में डाल देंगे, कल आएंगे तो कहेंगे कि हमको क्या मिल गया, पीला। वही ना होता है। तो ये तो अपने रंगों के अनुसार है। किसी को काला पसंद है तो किसी को सफेद पसंद है ना। किसी को सांवला पसंद है तो किसी को सफेद ये गोरा पसंद है ना। हाँ तो गोरा मत नाम दीजिएगा। हाँ हाँ गोरा बोलना चाहिए ना। हाँ इसीलिए दूध लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ लेकिन चावा को सब पसंद करते हैं। हाँ। तो देखिए बच्चा, जिसमें रेजिन की संख्या मात्रा ज्यादा होगी तो झाग क्या करेगा, और जिसमें कम होगा तो कम झाग देगा। समझ रहे हैं। यानी रेजिन के कारण ही क्या करते हैं, साबुन झाग देते हैं, और कलरफुल करने के लिए साबुन को उसमें क्या कर देते हैं, कलर डाल देते हैं, यानी रंगीन, यानी रंग डाल देते हैं उसमें। लाल अगर पसंद है तो लाल करिए, पीला पसंद है तो पीला करिए, पर्पल पसंद है तो पर्पल करिए। ये तो अपने ऊपर है। अब देखिए, जो झाग बनेगा, झाग बनता है तो क्या सूख जाता है, नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है, तो कौन सूखने नहीं देगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करता है, साबुन को सूखने नहीं देता है ना। बने हुए झाग को सूखने नहीं देगा। यानी जो झाग बनते हैं, नहाते हैं तो लगाते हैं ना साबुनिया, पूरा लगता है झाग देने, बला वाला सब ऐसा लगाए, तुरंत झाग दिया, तुरंत सूख गया। तो अरे बचिया, आप नहीं लगाती, हम लड़के हैं, हम लोग सरफ भी लगा लेते हैं। आप अपना ब्यूटी वो क्या करते हैं, ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का क्या दिक्कत है जी, सरफ मिला तब भी लगा लिए। पता ही एक दिन चांद होना है, पता ही है कि एक दिन चांद होना है ना। ये झड़ जाएगा, एक नया चांद नहीं, वो चांद नहीं उगेगा तो यही चांद से काम चल जाएगा, हो जाएगा इसी से। आप भी कह रही है कि कौन लगाता है साबुन सर में, बाल में, तो हम लोग सरफ भी लगा लेते हैं। यानी जो झाग बनता है उसको सूखने नहीं देता है। तो सूखने नहीं देगा तो किसके कारण, ग्लिसरॉल के कारण। ग्लिसरॉल के कारण ही साबुन को सूखने नहीं देता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो ही सूखने की कोशिश करेगा, ये नमी है, तुरंत क्या कर लेता है, उसको सूखने नहीं देता, तुरंत पानी डाल लेते हैं, है ना। तो लगा लेते हैं और आधा घंटा इधर उधर घूमते हैं, फिर डालते हैं तो सब खत्म होता है ना। छोटका बच्चा हुआ ना, लाइए थोड़ी देर के लिए भाग जाएंगे इधर उधर, माई दौड़ती है। इसके बाद देखिए, एक आता है हार्ड साबुन, एक आता है सॉफ्ट साबुन। साबुन पढ़ रहे हैं तो दोनों साबुन पढ़ेंगे, एक कपड़ा धोने वाला और एक नहाने वाला। तो कपड़े धोने वाले साबुन में किसका यूज होता है, तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम का यूज होता है। यहाँ पर लिखे है ना, Na और पोटेशियम, यानी सोडियम और पोटेशियम। जिस साबुन में सोडियम मिलाया जाता है उसको क्या होता है, हार्ड होता है, और उसका कार्य क्या है, कपड़ा धोने में। कपड़ा धोने में क्या होता है, हार्ड साबुन की जरूरत होती है ना। जैसे कई साबुन है जो हार्ड है, तो कोई साबुन हल्का सा मुलायम भी होता है, कई साबुन ऐसे मिलेंगे आपको। तो वो कपड़ा धोने वाले साबुन में किसका यूज होगा, भूलिएगा मत, सोडियम का। और पोटेशियम का किस में होता है, स्नान करने वाला यानी नहाने वाला। नहाने वाले साबुन में पोटेशियम का, और कपड़ा धोने वाले में, तो आप लोग समझ रहे होंगे
कि कौन सा आप लोग साबुन लगाते हैं, उसमें क्या होते हैं, पोटेशियम होता है और एक में क्या होते हैं, इसका फार्मूला भी होता है साबुन का। हाँ, बर्तन धोने वाला भी साबुन होता है। बर्तन धोने वाले साबुन में भी ये इसी का यूज होता है, क्योंकि वो हार्ड होता है ना, चटक जाता है। सर पानी पड़ने में बहुत जल्दी गलता है। वो गलता है, चटक जाता है। देखिए आता है ना, उसको तोड़ देती हैं कुछ लोग बचाने वाले। हम लोग तो ठहरे भाई गरीब शरीफ आदमी, मिडिल क्लास के हैं। जो आता है साबुन उसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? कि भाई ये 2 बार में तो चलेगा ज्यादा, यही ना होता है। नहीं तो अरे आप नहीं तोड़ते भाई, आप पैसे वाली हैं। हम लोग सारे भाई अपने अनुसार है ना करेंगे क्या। 10 रुपये वाला साबुन ले आएंगे, उसको 2 भाग में तोड़ देंगे, आधा आधा चलेगा। 10 वाले 2 भाग में करेंगे, आधा आधा काम चल गया। आधा चलेगा ना तो उसी में रख देंगे, पता चला बर्तन में धो रहे हैं, उसी में पनिया आ गया, अब वो गलता रहेगा। तो इसीलिए उसको 2 भागों में कर दिया जाता है कि कम गलेगा, ज्यादा चलेगा। समझ रहे हैं? तो उसमें भी किसका रहता है, कपड़ा धोने वाला। कोई तो कपड़ा धोने वाला साबुन से काम चला लेता है, बर्तन धो लेता है। कोई राखी से कर लेता है, राख लगाकर उसमें हल्का सा सरफ डालकर धोते हैं। अब बढ़िया चमकता था, अब ना फैशन आ गया ये कि हौ वाला आ गया है, तार वाला ब्रश आ गया है। तो कई कंपनियां ना, तो हम लोगों के समय में जानते हैं नेनुआ जो होता है सूख जाता था, उसी से खुच्छा बना दिया जाता था। या फिर मम्मी लोग सरफ का जो आता था प्लास्टिकिया, उसी से, या फिर ईंटा ले लेती थी, ईंटा से ही बैठ कर क्या होती थी, बर्तन को धोती थी। लेकिन अब तो चूल्हा भी वही है, इसी में हथवा खिला जा रहा है। हम बर्तन धोने के लिए आए हैं। तो देखिए बहुत हंसी आ रही है। देखिए फार्मूला क्या होता है, RCOO है ना, COO, इसके बाद सोडियम या फिर पोटेशियम भी तो हो सकता है। जब सोडियम मिलाएंगे तो सोडियम, पोटेशियम मिलाएंगे तो आई आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल है ना। तो जहां देखिए, जहां आर बराबर, ये सब तीनों साबुन के सूत्र हैं तीनों। देखिए C15H31 COO, यहाँ पर सोडियम जोड़ दें या फिर यहाँ पर लिखे ही है, आर को बता रहे हैं ना कि जहां आर क्या है, आर ये C15H31 COO, इसके बाद Na या फिर K। तो इसका नाम क्या होता है, पॉमीटेट हो जाएगा। C17H33 यानी C17H33 COO, इसके बाद सोडियम या फिर पोटेशियम। इसी तरह C17H35 COO क्या हो जाएगा, स्टीयरेट। यानी ये तीनों जो हैं क्या हैं, हार के मान है। जिसे लगा देते थे, अभी लगाए नहीं थे कि CH3 इसके बाद OH, तो R है ना, एल्किल है कि नहीं है, तो उसी तरह ये भी है। हो जाए, यानी R के ये तीनों हैं। इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, क्रियात्मक समूह अभी उस दिन बताए थे आप लोगों को, OH लग जाता है, CHO लग जाता है। उसी तरह ये क्या है, ट्राई एस्टर। एस्टर कितने, 1 2 3, इसीलिए क्या है, ट्राई, COO है एस्टर। समझ गए? यानी ये क्या हो गए, क्रियात्मक समूह ट्राई एस्टर। यहाँ तक दिक्कत है अभी तक, बोलिए बच्चिया, कहाँ है? तो ये एस्टर है, COO कितने हैं, 3 है तो ट्राई, एस्टर है तो एस्टर, नाम रखेंगे। 3 है तो 3, 2 है तो डाई, 1 है तो मोनो, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, यही ना रखते गए हैं। तो ये अब इस साबुन कार्य कैसे करता है कि नहीं, ये भी तो समस्या है। ये तो अभी साबुन के बारे में बता रहे थे, लेकिन वर्किंग ऑफ सॉफ्ट यानी साबुन के कार्य। साबुन कपड़ा कैसे साफ करता है, रगड़ के एकदम साफ करते हैं ना, करते हैं। ये कई बार क्या नहीं, ऐसे ही कहीं लगा देते हैं, इसके बाद साफ हो जाता है, नहीं होता है ना। उसको लेकर पहले हाई कॉलर के पास सबसे ज्यादा गंदा होता है, यहाँ पर 4-5 बार इसे मजे का रगड़ देंगे,
और फिर इसके बाद इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि एकदम साफ हो जाए। उससे भी साफ नहीं होगा तो बड़का ब्रश ले लेते हैं, ले के एकदम रगड़ देंगे। और उससे भी नहीं होगा तो तारा वाला ब्रशवा से तो एकदम में भले शर्ट का कॉलर फट जाए लेकिन साफ तो हो ही जाएगा। कपड़ा फटा पहनिए मंजूर है, गंदा नहीं चलता ना। कपड़ा अगर फटा है तो वो ठीक लगता है, फैशन हो जाएगा, डैमेज है। लेकिन गंदा है तो लोग नहीं बैठेंगे आपके पास, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आजकल के लोग हाइजेनिक हो गए हैं, गंदगी से भाग रहे हैं। अब भागना भी चाहिए, गंदा चीज कौन रखता है जी। हाँ, कपड़ा फटा है पहन लीजिए, कोई नहीं कहेगा, कहेगा क्या है इसका फैशन है। चप्पल अगर एक टूट जाए या दूसरा घर में चप्पल है तो उसको एक दोनों को पहन लीजिए, 2 कलर का चप्पल, फैशन हो गया। 2 चप्पल खरीद लीजिए कई साथ है, लाल पीला, एक को एक में लाल एक में पीला। पहले दिन दूसरे दिन दूसरा का चेंज करिए, और 2 दिन इस तरह एक कलर का पहन कर चलिए, हो गया फैशन। हाँ, पागल हो जाए तो पागल हो जाए, पागलों ने तो इतिहास रचा है। देखिए साबुन कपड़ा कैसे साफ करता है, तो साबुन की एक लंबी क्या होती है, श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। और साबुन को किसमें 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे रहता है साबुनिया, हल्का सा टेढ़ा रहता है ना, ऐसे दबा रहता है तो एक फूला रहता है। तो जो दबा रहता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं। फूले वाले की तरफ लगेंगे तो चटक कर टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। ऐसे है ना, थोड़ा सा एक कभी आप लोग ट्राई करिएगा कि सीधा इस तरह वाले में रगड़िए, जल्दी लगेगा ही नहीं, लगता ही नहीं है साबुनिया, अंकस भी बढ़ता है। ऐसे उल्टा करके कभी साबुन लगाइए, अजीब लगेगा। तो देखिए एक होता है, 2 तरह से 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है हाइड्रोफोबिक और एक को बांटा गया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एक बीमारी भी आती है जो पानी को देखकर लगते हैं डरने। हाइड्रोफोबिक क्या करता है, डस्ट यानी हेट करता है। फोबिक का मतलब हेट करना है। हेट मतलब नफरत। किससे नफरत करेगा, डस्ट, नाम लिखे हैं, डस्ट का मतलब धूल, गंदगी। कौन करता है, साबुन। डस्ट को क्या करता है, पूरी तरह से नफरत करता है। अब बताइए जब पूरी तरह से नफरत करेगा तो उसको हटाने की कोशिश करेगा ना। अब हमारे शरीर पर यहाँ पर एकदम धूल उल है, साबुन से नहीं साफ करेंगे, पानी से तो कितना देर तक। अब वही जो है साबुनिया लगाएंगे तो जितना धूल होगा उसको क्या करेगा, ये नफरत। हाइड्रोफोबिक यानी नफरत करेगा और उसको क्या करेगा, कहेगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा स्थान कहाँ है, गटर में। गटर में चले जाओ, वहीं पर गंदगी फैलाओ, यहाँ पर फैलाओगे नुकसान होगा इसको तुरंत। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है स्नेह। स्नेह किससे स्नेह कर रहा है, पानी से। पानी से ये क्या किया, स्नेह किया। अर्थात हाइड्रोफिलिक क्या है, पानी को स्नेह करता है। अभी बताइएगा कि ये पानी से अगर स्नेह नहीं करेगा तो साबुनिया लगाएंगे तो कुछ असर होगा, साबुनिया के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो वो भी साबुनिया के साथ झाग देगा, कैसे ही झाग दे देगा। इसलिए क्या करते हैं, पानी को भी स्नेह करता है। यानी एक तरह से ये जो ही धूल है, पानी इस पर डालेंगे कैसे ही, बस धूल है, साबुनिया रगड़ेंगे कि पानी डालेंगे। अब पानी डालेंगे तुरंत रगड़ेंगे, तुरंत यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, रिएक्शन स्नेह करेगा। यानी दोनों आपस में मिलकर क्या कर देते हैं, शरीर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। समझ रहे हैं। यानी एक क्या करता है, धूल को हटाने का काम करता है, तो दूसरा पानी को लगाओ। यानी एक है हाइड्रोफोबिक तो एक है हाइड्रोफिलिक। एक धूल को हटाने का काम करता है तो एक पानी से चिपकने का काम करता है। जब तक वो पानी से चिपकेगा नहीं तब तक क्या करेगा, अरे साफ नहीं करेगा ना, झाग दे या ना दे, साफ तो कर ही देगा। तो उसी तरह ये क्या होते हैं, ये साबुन थे। और साबुन की एक बहुत ही खराब आदत भी है। देखिए साबुन जो झाग देता है ना, तो वो झाग में माइसेल पाए जाते हैं। माइसेल वो क्या करते हैं, झाग भी 2 तरह से बनते हैं। झाग भी क्या करते हैं, 2 तरह से बनेंगे। एक क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है, प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा क्या करता है, व्यतिकरण।
व्यतिकरण। अगर कोई प्रकाश अगर सीधे एकदम आ रहा है और झाग यहाँ पर बनाए हैं बड़ा वाला, और इधर से प्रकाश आएगा तो टकरा कर उसका चमक आता है कि नहीं, दूसरे की तरह चमकता है कि नहीं, व्हाइट कलर की, चाहे कोई भी कलर का साबुन है, लेकिन झाग सफेदे देता है ना। किसके कारण? रेजिन के कारण। कोई भी साबुन का कलर उठाइए लेकिन झाग अंत में सफेदे देता है ना। तो ये जो प्रकाश पड़ता है इधर से, तो टकरा कर जब वापस जाएगा तो वही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जब दोपहर के टाइम अगर छत पर धोइए तो प्रकाश सीधे पड़ेगा उसके झाग पर और फिर टकरा कर तुरंत वापस चला जाएगा। तो उस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। यानी दो लोगों को आपस में ले आकर ऐसे धक्का टकरा दीजिए, क्या हो गया? व्यतिकरण। वो व्यतिकरण कैसा होगा? विनाशी होगा, विनाश कर देगा। आकर ऐसे लड़ेगा तो थोड़ा सब फट जाएगा, नहीं फूट जाएगा। अब वही अगर दोनों अगर इधर से एक टारस जला रहे हैं, इधर से एक और टारस जला रहा है, दोनों प्रकाश आपस में जाकर ऐसे मिलेंगे और मिलकर क्या करेंगे और आगे जाएंगे, उसको कहते हैं समपोषी। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, वो फिजिक्स में पढ़ाएंगे। फिजिक्स में वो है कि व्यतिकरण क्या होते हैं, कभी फिजिक्स में जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो बताया जाएगा व्यतिकरण। तो साबुन की एक बहुत आदत खराब है कि ज़्यादा अंदर तक कपड़े में नहीं जा पाता है। जो मोटे मोटे कपड़े हैं तो अंदर तक नहीं जाएंगे, तो अंदर नहीं जाएंगे तब उनको कौन साफ करे? तो इंजीनियर सब राय लगे मांगने, राय दिया गया और क्या बोला गया कि आप सर्फ बनाइए। तो वही क्या किया गया, जितने भी वो सब थे तो डिटर्जेंट बना दिए, जिसको अपमार्जक कहते हैं। समझ रहे हैं? अपमार्जक जो सर्फ पानी में डाल देते हैं, घोल देते हैं, इसके बाद कपड़े को उसी में इसके बाद निकालते हैं, हल्का सा रगड़ देंगे तो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो साबुन का तो काम हो गया, सर्फ को अगले दिन ठीक बताएंगे, उसमें आएंगे।